हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, आदाब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 4 अक्षरों वाले जोड़। तो इससे पहले हम 2 अक्षरों वाले जोड़, 3 अक्षरों वाले जोड़ कंप्लीट कर चुके हैं और जो उर्दू अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ में आपको हिंदी में भी बताया गया है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो पहली वाली वीडियोस देख लें ताकि जो पहले का पढ़ाया हुआ है वो आपको समझ में आ जाए। तो उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें जिससे आपको ये भी वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है ब आ, तो ये क्या बनेगा? बाबा। इस वाली साइड अगर आप देखोगे तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है, आप इसको खुद भी पढ़ लोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स आ र आ, तो ये बनेगा सारा। उसके बाद न आ, तो ये बनेगा नाना। उसके बाद त आ र आ, तो ये बनेगा तारा। आगे देखिए क आ ट आ, तो जब हम का लिखते हैं तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, तो ये बनेगा काटा, काटा। ज आ न आ, तो ये बनेगा जाना। उसके बाद द आ, तो ये बनेगा दादा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब आ ज आ, तो ये बनेगा बाचा। ग आ न आ, तो ये बनेगा गाना। उसके बाद त आ ल आ, तो ये बनेगा ताला। आगे देखिए द र ख त, तो ये बनेगा दरख्त। उसके बाद है ल ड़ क आ, तो ये बनेगा लड़का। तो आगे देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है त ओ ड़ ओ, तो ये बना तोड़ो। आगे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। उसके बाद है जोड़ो, ज ओ ड़ ओ, तो ये बनेगा जोड़ो। ये देखिए आगे हिंदी में भी लिख के दिया है क आ ट ओ, तो ये बनेगा काटो। ये भी आगे हिंदी में लिखा है म आ र ओ, मारो। उसके बाद ज आ ग ओ, तो ये बनेगा जागो। आगे देखिए ब ओ ल ओ, तो ये बनेगा बोलो। ज ओ ड़ आ, तो ये बनेगा जोड़ा। म ओ ड़ ओ, तो ये बनेगा मोड़ो। उसके बाद र ओ क ओ, तो ये बनेगा रोको। स ओ च ओ, तो ये बनेगा सोचो। द ओ स त, तो ये बना दोस्त। ल ड़ क ई, तो ये बनेगा लड़की। तो इस वाले पेज में इतना ही था। आगे वाले पेज पे हम पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए ब, उसके बाद ए च ओ, तो ये बनेगा बेचो। और बेचो को हम ऐसे लिखेंगे जोड़ के। उसके बाद है ब ए च, तो ये बना बेच, तो बेच को हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ब च ओ, तो ये बना बचो, तो बच्चों हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ब च, तो ये बनेगा बच, तो बच हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए आगे प ए ट ए, ठीक है, तो ये बना पेटे। प ए ट, तो ये बना पेट। उसके बाद है प ट ए, तो ये बना पटे। उसके बाद प ट, तो ये बना पट। आगे देखिए ज ओ ड़ आ, तो ये बना जोड़ा। आगे हिंदी में भी लिखा है ज ओ ड़, तो ये बना जोड़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर 4 हैं, उसके बाद नीचे 3 भी हैं, बीच में 2 भी हैं। तो ये आपको जोड़ करवाने की प्रैक्टिस के लिए लिखा गया है, ठीक है। बीच में से कुछ अक्षर मिसिंग हैं, पहले ऊपर 4 हैं, फिर 3 हैं, कहीं पे 2 भी हैं। तो आपको देख देख के इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए। आगे देखिए त ओ ड़ आ, तो ये बना तोड़ा। उसके बाद त ओ ड़, तो ये बना तोड़। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ, उसके बाद फिर अ, तो अ जमा अ, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। अ जमा अ क्या बनता है? आ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है ज अ, तो ये क्या बनेगा? आचा बनेगा, क्योंकि आ जब लास्ट में, ये वाला जब लास्ट में आता है तो ये आ की आवाज़ देता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसको जब आप लास्ट में लिखते हो तो ये वाली मात्रा इसके ऊपर नहीं लगाते हम, तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं? आ, तो ये बनेगा आचा।
उसके बाद फिर जमा अ तो ये बनेगा आ, उसके बाद ज तो ये बन गया आज, उसके बाद श आ म आ तो ये बना शामा, श आ म तो ये बना शाम। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ई, तो कौन सी ई है? ये छोटी वाली ई है, लेकिन आवाज़ किसकी देती है? बड़ी ई की। उसके बाद ये है ए, बड़ी ए, लेकिन ये आवाज़ किसकी देती है? छोटे ए की। ठीक है, अब देखिए नीचे आ र ई तो क्या बना? आरी, आ र ए तो ये बना आरे। आगे हिंदी में भी लिखा है, हिंदी की मदद से आप इसको बिल्कुल क्लियरली पढ़ सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर उर्दू का पहला अक्षर ये है तो हिंदी का पहला अक्षर ये होगा। उर्दू का दूसरा अक्षर अगर आ है तो हिंदी में आ ये है। तो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि उर्दू को हम यहाँ से इस तरफ पढ़ेंगे और हिंदी को हम यहाँ से इस तरफ पढ़ेंगे। तो इसी हिसाब से इनका पहला अक्षर जो है वो डिसाइड होगा कि कौन सा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ब ये पहला अक्षर है जब हम उर्दू में पढ़ेंगे, तो हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो पहला अक्षर ये वाला होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, अब देखिए आगे त आ ल ई तो ये बना ताली, ब आ ज ई तो ये बना बाजी। यहाँ पे भी देखते जाइए, ब आ ल ए बाले, त आ ल ए ताले, ब आ ज ए बाजे। आगे देखिए ह आ र ई हारी, ह आ र ए हारे, ड आ ल ई डाली, ड आ ल ए डाले, न आ ल ई नाली, न आ ल ए नाले, ज आ ल ई जाली, ज आ ल ए जाले। आगे देखिए क आ ट ई काटी, क आ ट ए काटे। उसके बाद च ई ख ई चीखी, च ई ख ए चीखे। ठीक है, तो ये थे जोड़। इसमें आपने 4 अक्षरों वाले जोड़ भी पढ़ लिए, 3 वाले भी पढ़ लिए, बीच में 2 वाले भी थे। तो अगर आप इनको अपनी नोटबुक पर लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख के आपको ये समझ में नहीं आएंगे। तो इनको कोशिश करिए अपनी नोटबुक लेकर प्रैक्टिस करने की और अपने से भी जोड़ करने की। अपने से कुछ लफ्ज़ निकालिए और उनके जोड़ करिए, और उनको कैसे मिला के लिखते हैं, जोड़ करके लिखते हैं, उसको करिए। उसके बाद टीचर से चेक करवाइए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको लिखना सीख जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।